में हम बैठते हैं, वहीं से सभ्यता का भी जन्म होता है, वहीं से संस्कृति का भी जन्म होता है, और कहीं न कहीं सभ्यता ही आगे जाके संस्कृति में परिवर्तित हो जाता है, और फिर बाद में हम प्रथा के रूप में उसे चलाने लगते हैं अपने समाज में। तो रहने का ढंग लोगों का अलग-अलग होता है, हर जगह की संस्कृतियाँ अलग होती है, तो इस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं एक कल्चर का बहुत हमारे अच्छा। जीवन में इम्पोर्टेंस है। हाँ, बहुत अच्छा। इनफैक्ट आपने मेरे को बहुत अच्छा एक कहते हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट बहुत सही दिया है आपने, बहुत सटीक दिया है। ये बिल्कुल सच है कि कल्चर एक तो कोई ठोस चीज नहीं है। कल्चर एक चीज नहीं है। कल्चर मतलब कल्चर को आप ये नहीं कह सकते कि ये लाल बॉल है, ये ब्लू बॉल है, ये पीली बॉल है और ये कल्चर हो गया। नहीं, कल्चर एक बहुत ही डाइवर्स चीज है। और कल्चर में जैसे आपने सही कहा कि इसमें एक सोच है, एक विचारधारा है, जिस विचारधारा को हम बाद में जो है ट्रेडिशन में भी उसे बदलते हैं और उसको ऊपर हम लोग जो है अपने जीवन को व्यापन करते हैं। तो ये एक डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी बिगिनिंग है इस चीज को समझने की। पर अगर हम थोड़ा मोटा-मोटी इसको समझें, थोड़ा-सा इसको परिभाषित करें, थोड़ा इसको I would say if you put it in a little bit of characteristics कि है क्या एग्जैक्टली कल्चर, तो हम थोड़ा ये समझेंगे कि कल्चर के अंदर देखिए जो बड़ी बड़ी चीजें आती हैं, मेजर चीजें आती हैं, वो है एक आपका आर्ट, राइट, आपका हो गया म्यूजिक, देन आपका डांस, फूड, आपकी कल्चरल वैल्यूज, रिलीजन और कस्टम्स। तो ये हो गया आपका मोटा मोटी व्हाट इज कल्चर। अगर कोई आपसे पूछे कि कल्चर क्या है, तो कल्चर जैसे आप बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, सभ्यता है। और सभ्यता जो होती है वो बहुत चीजों से बनती है। वो चीजें मैंने आपको बताई मोटा मोटी। आप आर्ट की बात करेंगे, क्राफ्ट की बात करेंगे, म्यूजिक की बात करेंगे, डांस की बात करेंगे, खान पान की बात करेंगे, वैल्यूज की बात करेंगे, संस्कारों की बात करेंगे, रिलीजन की बात करेंगे, सब कुछ आपके कल्चर में ही आता है। तो ये एक बहुत ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो ये बहुत ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मतलब आपको आई होप आप समझ रहे नहीं होंगे मैं मैम, क्या कह रही हूँ सही कि है, बिल्कुल, बिल्कुल, भारत और के 3 कोस की हाँ दूरी पे। बिल्कुल बिल्कुल कोस कोस पे बोली बदले, हाँ, कोस कोस पे हाँ, हाँ, भाषा। हाँ। तो इतना ज्यादा हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी है और यही खूबसूरती है हमारे देश की कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि आप एक ही रीजन के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है। बंगाल में ही कितने टाइप की तरह की बंगाली बोली जाती है, बिहार में कितनी तरह की बिहारी लैंग्वेज अलग अलग रीजन्स में बोली जाती है। यूपी में देख लीजिए आप, कितनी जगहें हैं, कानपुर, लखनऊ, सब एक अलग अलग जगहें हैं और अलग अलग जगहों का अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग लैंग्वेज है। जो कानपुर की हिंदी है वो लखनऊ की हिंदी से बहुत अलग है। और इसी में अगर आप पंजाब को देखेंगे तो पंजाब में कितनी तरह की पंजाबी बोली जाती है। तो इफ यू रियली गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड कोस्ट टू कोस्ट, यू वुड सी कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे देश में कल्चर को लेकर। इसीलिए बहुत कॉम्प्लेक्स है हमारे देश का कल्चर। इतना आसान या इतना सीधा साफ सरल नहीं है कि बस मतलब ठीक है ये एक हमारा एक पर्टिकुलर रिलीजन है, हमारी पर्टिकुलर लैंग्वेज है, हम यही खाते हैं, ऐसा नहीं है। सो इंडिया is very beautiful, but India is very complex when it comes to the culture of our country. तो आज हम इसी कल्चर को बात करेंगे और कल्चरल जर्नलिज्म की बात करेंगे। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग कल्चरल जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड हैं, तो कितने हैं? एनीबडी कैन टेल मी? प्रिया, हाय, नाइस यू जॉइंड। एंड आई कैन सी स्मृति हियर टू। तो राकेश तो बता रहे थे व्हाट ही हैज अंडरस्टूड। व्हाई डोंट यू बोथ आल्सो टेल मी अबाउट व्हाट डू यू थिंक अबाउट कल्चर एंड कल्चरल जर्नलिज्म? क्या है आपकी समझ इसको लेकर? एक एक करके बताइए। प्रिया आप बता सकती हैं पहले। Ma'am, I personally really like to explore different cultures. I Okay. have many friends from different cultures, and I Okay. go to their home to see what they Mhm. follow. So, Okay. in that way, I like cultural journalism. Okay. But And do you wish to ever pursue this kind of journalism in future, if ma'am, given a actually, chance? I'm not into journalism so Okay. What are you much. looking forward to? I want to go into advertising and marketing. Okay. So So advertising is my field. I took a class last time, but I think you weren't there, Priya. Or
I think I didn't Yes, see you. ma'am. I was Yes, there. so you should be there. Yeah. Yeah. This is the second years, right? That I'm talking to. Yes. Yes, ma'am. So Third second year I semester. यस had a मैम, थर्ड class with you. सेमेस्टर। हाँ, तो मैं पिछली बार भी मैं मिली हूँ कुछ बच्चों से, लेकिन आप में से काफी लोग मुझे दिखे नहीं। राकेश, आप थे पिछली बार? पिछली बार शुभम मिले थे मुझे, मेरे ख्याल से काफी देर नहीं शुभम से मैम, बात हुई थी। नहीं, हमारी क्लास तो नहीं हुई थी आपके साथ, और वैसे भी इंटरेक्शन नहीं हुई थी। नहीं, शुभम के साथ मेरा हुआ है क्लास। शुभम थे उसमें कुछ लोग, और शुभम तभी तो मैं जूनियर नाम होगा, बता पा रही हूँ आपको। BAMC3 मैम। नहीं, थर्ड और सेमेस्टर। जूनियर थर्ड सेमेस्टर ही थर्ड था। सेमेस्टर हाँ वो मैम, मैम हम इस बार थर्ड BAMC3 है। सेमेस्टर में हैं। अच्छा, ओके, ये अलग है। हम ओके। ये MAMC है मैम। आई एम सो सॉरी, आई गॉट मिक्स्ड अप, माय बैड, मेरी गलती है। तो चलिए, इसका मतलब आपके साथ मेरा पहला सेशन है। ओके, ग्रेट। यस मैम। सो वेरी गुड। तो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सब मुझे पहली बार मिल रहे हैं। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पहली बार मिल रहे हैं तो पहली बार मिलते हैं तो एक दूसरे को जानना भी चाहिए, है ना? तो अभी तो आप मुझे नहीं जानते हैं ज्यादा कुछ। तो चलिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं, और मैं भी आपसे पूछूंगी कि आप बच्चे किस में इंटरेस्टेड। जैसे प्रिया ने बड़ा अच्छा बताया कि वो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में जाना चाहती हैं, और लोग भी मुझे थोड़ा अपना इंटरेस्ट बताएं तो मेरे को और समझ में आएगा कि कैसे ओरिएंट करूं अपनी क्लासेस में, ताकि आपकी करियर्स भी उसके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं टच हों बात करते करते। तो राकेश, आप क्या आगे करना चाहते हैं? मैम फ्यूचर में तो यही, मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं कहीं दूर जाऊं, सुदूर ग्रामीण इलाकों में, और वहाँ के लोगों के बारे में जो आजकल हो नहीं रहा है, वहां से जी, पत्रकारिता करूं। आप मतलब डेवलपमेंटल इसके लिए जर्नलिज्म सब कुछ, हाँ, की बात कर डेवलपमेंट रहे हैं? जर्नलिज्म। ओके, बिल्कुल, ये छोड़ के मैं जाऊं कहीं, मुझे अगर 2-3 साल छोड़ना भी पड़े फील्ड को पढ़ाई के बाद, तो मैं उनके साथ जाके रहूं, उनकी बातों को अच्छे से सीखूं, उनके बारे में जानूं, और उसके बाद फिर दुनिया के सामने उनके लिए कुछ ऐसा लेके आऊं जिससे बदलाव निश्चित हो जाए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ये बड़ी अच्छी सोच है आपकी, और बहुत ही अपकमिंग फील्ड है बाय द वे। राकेश, लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन हाल ही में बहुत ज्यादा इसके ऊपर अब चर्चा होने लगी है, और ग्रास रूट जर्नलिज्म जो है, या फिर जो डेवलपमेंटल जर्नलिज्म है, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा अलग से एक तरह का पत्रकारिता का एक अलग ही नीश जर्नलिज्म बन गया है कैटेगरी, और इसका एक रूप बड़ा ही खूबसूरत सामने आ रहा है, जिसमें वाकई में इस तरह के मुद्दों से जो है वो बेहतरी हो रही है लोगों की आगे आने से। तो बहुत बढ़िया। अच्छा, धर्मेंद्र जी, कैसे हैं आप? आई थिंक फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग ऑन दिस फोरम। यस आप यस बताएंगे मैम। कि आप आगे क्या करना चाहेंगे, धर्मेंद्र? मैम, मेरा जो मेन पर्पस था रिपोर्टिंग ही फर्स्ट ऑफ ये। ओके, पत्रकारिता ही करना चाह रहे हैं आप? हाँ, रिपोर्टिंग के फील्ड पे ही जुड़ना ओके। चाहते थे। हम्म। तो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक, क्या सोचा है आपने? ये मतलब कुछ नहीं है, मुझे फील्ड पे रह के काम करना है, अपने अपने ओके। आसपास ही काम करना है। और कुछ ये निर्धारित नहीं है कि मुझे प्रिंट पे ही जाना है। अच्छा। लिखने का भी प्रयास करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉनिक में मौका मिला तो दोनों के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। कुछ ये नहीं है कि नहीं मुझे इलेक्ट्रॉनिक में अच्छा, इंटरेस्ट बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये अच्छी बात है, आप फ्लेक्सिबल है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है ये, और मेरा एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाते हुए, अभी तो 14 साल हो ही गई है मुझे, कि जब भी लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, तो उनके आगे स्कोप बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है फील्ड का भी। तो अच्छी है। बात है धर्मेंद्र, इट्स वेरी नाइस कि आप अपने आप को अभी ओपन रखा है आपने। बहुत कुछ करना चाहते हैं, और जिस चीज का मौका मिला उसको जरूर करना चाहते हैं, यस ये अच्छा है। और हमारे साथ कौन है अभी? स्मृति है। स्मृति, कैसी हैं आप? हाय मैम, आई एम गुड। आप कैसे हो? आई एम वेरी गुड बेटा। अब आप बताइए, व्हाट डू यू रियली वांट टू परस्यू इन फ्यूचर, इफ आई मे आस्क? मैम, अभी आपने बोला जैसे कि एक पर्टिकुलर चीज पे स्टिक नहीं होना चाहिए, बट आई एम नॉट लाइक सो मच इनटू प्रिंट मीडिया. It's not interesting for me. I can't even write good content. So I'm into electronic media, and on the other hand, I like theaters and everything. So production, yeah. So production and media में भी मैं हूँ interested, but yeah, production is also in my list. So
will say. Very nice. So this is interesting. So these days girls are really opting for production. मैंने बहुत ऐसे आज की डेट में एग्जांपल्स देखे कि बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं लड़कियां भी प्रोडक्शन में. पहले लड़के ही ज्यादा इस लाइन में जाते थे, लेकिन अभी वो भी नहीं है कि ओनली बॉयज आर डूइंग इट. नाउडेज गर्ल्स आर डूइंग इट. तो स्मृति, यू हैव लॉट ऑफ स्कोप एंड अच्छा है. आप ये थिएटर पे अगर कर रही हैं कुछ तो करती ही रहिए. मेरी आपको शुभकामनाएं बेटा. वेरी नाइस. Thank you, ma'am. तो नाइस. एंड वी हैव आशीष विद अस. तो आशीष, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए और आप क्या करना चाहेंगे आगे. व्हाट इज दैट यू प्लान टू डू? गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून बेटा. मैं प्रिंट मीडिया में काम करना चाहता हूँ. ऐसा नहीं है कि Great. मैं कंटेंट राइटिंग करना चाहता हूँ, चाहे मैं प्रिंट में करूँ Okay. चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में करूँ. और एक काम Okay. और करना चाहता हूँ मैम कि मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और अच्छा. मैंने मास्टर्स भी किया है पॉलिटिकल साइंस से. तो मैं चाहता हूँ कि Okay, very nice. जो भारतीय राजनीति है, जो इंडिपेंडेंस से हम्म. पहले थी, मतलब जो हम्म. उससे पहले थी वो काफ़ी बेहतर थी और बिल्कुल इंडिपेंडेंस सही के बात. बाद ऑल ऑफ अ सडन ये गिर क्यों गई है, इस विषय पे मैं काम करना चाहता हूँ मैम. कि वेरी भारत नाइस. की वेरी नाइस. राजनीति, नहीं, इंडियन बहुत पॉलिटिक्स अच्छा है आशीष. बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली. और आई थिंक बहुत रेलिवेंट है आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो, क्योंकि स्तर तो अब रह ही नहीं गया. मतलब जो नीचे गिरना होता है वो गिरने वाला स्तर भी नहीं रह गया, क्योंकि स्तर ही नहीं है अब कोई. यस मैम. तो बहुत अच्छा है ये ऑब्जर्वेशन. आई थिंक आप इसके ऊपर भी डेफिनेटली काम कर सकते हैं. तो अच्छा लगा मुझे देखकर कि सब लोग एटलीस्ट काफी क्लियर है अपने विजन को लेकर. ऐसा नहीं है कि हमें अभी पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है लाइफ में. हमें पता है हमें क्या करना है एंड वी आर ओपन टू लर्न. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड बिलीव मी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके. मेरे बारे में कुछ जानना चाहेंगे तो मैं आपको भी बताती हूँ और उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे. अच्छा, तो ये पहले आपको बता दूं कि इयान के साथ मेरा एसोसिएशन 2009 से है. तो मुझे तो यहाँ पे अच्छे खासे 11 साल हो चुके हैं. बीच में हाँ 1-2 साल में गायब रही क्योंकि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम कर रही थी उस दौरान. और टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो काफी स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स को लेकर. तो वो हमको फ्रीलांसिंग नहीं करने देते हैं या गेस्ट लेक्चर्स नहीं लेने देते हैं. और स्पेशली काम के दौरान तो बिल्कुल भी हमको वो समय नहीं देते हैं. तो उस दौरान फिर मैं थोड़ा सा हट गई थी टीचिंग से, लेकिन ऑन एंड ऑफ. अच्छा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती रही हूँ काफी समय से, अभी भी पढ़ा रही हूँ. तो ये तो हुआ टीचिंग. इसके अलावा मेन स्ट्रीम अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं तो मेरा बेसिकली आज प्रोफेशन, आई स्टार्टेड एज अ जर्नलिस्ट और मैंने 5 साल जर्नलिज्म में किया है काम. हिंदुस्तान टाइम्स के साथ किया है, इंडियन एक्सप्रेस के साथ किया है. उसके बाद आई स्टार्टेड विद एडवर्टाइजिंग. बीच में मैंने पीआर भी किया 2 साल, लेकिन मेरी मेन स्ट्रीम आज एडवर्टाइजिंग है. और एडवर्टाइजिंग जो है मैंने अभी 11 साल से कर रही हूँ. और इसी के अंदर मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ और मैं एड फिल्म्स भी बनाती हूँ जो टीवी पे आती हैं और एड्स भी बनाती हूँ जो न्यूज़पेपर्स में आते हैं. इसके अलावा लिखना मेरा शौक है, तो लिखती तो मैं मैगजीन्स के लिए अभी भी हूँ, आर्टिकल्स. तो जर्नलिज्म आप कह सकते हैं कि मैं अभी भी परस्यू करती हूँ इन अ वे. सो ग्रेट, नाइस टू सी कि बच्चे यहाँ पे हर तरह की चीज करना चाह रहे हैं. तो दैट्स वेरी नाइस, वेरी गुड. अच्छा, प्लस अब हम बात आज कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की. ओके सॉरी, मैं ही बोलती गई. अब यू वांट टू आस्क एनीथिंग, आप कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं. मैम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं आप? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ बेटा. अच्छा, मतलब Anything मैम else? जर्नलिज्म कहाँ मैम से की थी आप? दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कमला नेहरू कॉलेज, जर्नलिज्म ऑनर्स. मेरा एमफिल मैम है मास कम्युनिकेशन. बोलिए बेटा. at the end of the class I really want you to give some tips कि मैं I'll get started with it. So थोड़ा For tips on advertising? Okay, no problem. So when we end the session, I will give you certain tips for advertising especially. Maybe और लोग भी जो इसे pursue करना चाहते हैं वो भी इस पे काम कर सकते हैं. ऐसी कोई भी चीज अगर आप जानकारी और मुझसे चाह रहे हैं तो मुझे बताइएगा. I would be happy to share my experience and whatever I can help you with, and maybe later on even some contacts. So let's see. Okay ma'am, thank अभी you. हम कैसे अच्छे से करते हैं सब पढ़ाई. And once I think that we are on the right path, then we can see what is the way forward, right? तो थोड़ा आपको और भी बैकग्राउंड बताती हूँ. मैं जो आपका सब्जेक्ट ले रही हूँ कल्चरल जर्नलिज्म है. एक्चुअली आर्ट एंड कल्चर है, कल्चरल जर्नलिज्म नहीं है.
वो आज का टॉपिक है। लेकिन आर्ट एंड कल्चर मैं ले रही हूँ और इसको लेने के लिए मैं एक तरह से क्वालिफाइड हूँ, क्योंकि मेरा बीए है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में, मैंने बीए कथक में भी किया है और इसके अलावा पेंटिंग्स एंड पोएट्री भी करती हूँ। तो मेरा जो आप कह सकते हैं एक तरह से करियर तो नहीं बोलूंगी, पर हाँ मैंने प्रोफेशनली म्यूजिक को थोड़ा किया है और अभी मैं गाने भी लिखती हूँ एकता कपूर के साथ उनके कुछ सीरियल्स के लिए। तो ये भी मेरा एक आप कह सकते हैं ऑल्टरनेट काम है जो मैं करती हूँ। तो हाँ, ये भी मुझे शौक है और ये भी मैं काफी समय से करती आ रही हूँ। तो एनीवेज, नाउ लेट्स स्टार्ट। एनीथिंग एल्स एनीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट, और आई कैन स्टार्ट ऑफ विद द सेशन? कुछ भी जानना चाहें बिफोर आई स्टार्ट? No ma'am, you can start. ओके, सो I'll start now. तो जी हम बात करेंगे। तो अभी हमने सबके आने से पहले आई थिंक राकेश थे, तो राकेश के साथ ही मेरी काफी देर तक बात हुई और बहुत अच्छी चर्चा हुई कि कल्चर क्या होता है। हमने इसके ऊपर पहले डिस्कशन किया। सो व्हाट वी अंडरस्टूड, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ सबके लिए क्योंकि अब सब आ गए हैं, कि कल्चर जो है इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक, इट इज बट रादर इट इज वेरी विविड और इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। कल्चर में म्यूजिक आता है, डांस आता है, फूड आता है, आपकी वैल्यूज आती हैं और आपका जो आर्ट है वो भी आता है। प्लस आपके जो कस्टम्स हैं, जो रिवाज हैं, वो भी कल्चर का ही हिस्सा है। तो कल्चर को हम बहुत साफ सरलता से समझेंगे तो सभ्यता है, और ये बात राकेश ने ही मुझे बहुत अच्छे से समझाई थी कि सभ्यता है और किस तरह सभ्यता जो है वो ट्रेडिशंस का रूप ले लेती है धीरे धीरे, जब वो हम उसे प्रैक्टिस करते रहते हैं रोजमर्रा के जीवन के अंदर। जब हम उन चीजों को लाते हैं तो वो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा जो है वो बन जाती हैं, अभिन्न अंग बन जाती हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि कल्चरल जर्नलिज्म क्या होता है। लेट मी टेल यू, इसको एक बहुत ही अमेजिंग चीज है कल्चरल जर्नलिज्म। और मैं ये क्यों कहूंगी, मैंने ये क्योंकि एक्सपीरियंस भी किया है फर्स्ट हैंड। तो when I was with Indian Express, I was working with Renuka Narayanan. I don't know whether you have heard her name or not, but she is one of the very prominent Indian journalists in the cultural format. और मैंने बहुत ज्यादा उस समय किया नहीं क्योंकि मैं तो जूनियर थी बहुत, वो बहुत सीनियर थी, ऑफ कोर्स शी वाज द हेड। और उनको मगर मैंने देखा और उनसे सीखा और समझा कि कल्चरल जर्नलिज्म जो है वो कैसा होता है, उसमें क्या होता है और वो कितना खूबसूरत होता है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी और बहुत स्कोप है कल्चरल जर्नलिज्म का। जैसे अभी हमने बताया कि बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम जोड़ते हैं, मतलब विच इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू आर्ट और डांस और म्यूजिक, इट इज इवन फूड और योर कस्टम्स और योर वैल्यूज और योर रिचुअल्स। तो बहुत ज्यादा डाइवर्स फील्ड है। अगर आप नोट्स लेना चाहें तो आप अपनी नोटबुक रख सकते हैं अपने साथ, और मैं जो बोलती जाऊंगी पॉइंटर्स, आप उन पॉइंटर्स को भी लिख सकते हैं। अगर आप बाद में मुझसे लेना चाहें ईमेल पे, तो मैं आपको ईमेल पे भी अपने नोट्स भेज सकती हूँ फॉर द सेशन दैट आई एम टेकिंग, ठीक है। मगर अगर आप साथ साथ लेते रहेंगे तो आपके लिए ही थोड़ा अच्छा होगा, इफ दैट इज हाउ यू वांट टू डू इट, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो अगर हम अब थोड़ा समझें कि आगे चलते हैं, तो कल्चर के अंदर क्या क्या आता है हमने बात कर ली है। जो कल्चर है एक फ्रेंच टर्म से ये इसकी उत्पत्ति हुई है, शब्द की कल्चर जो हम बोलते हैं, और इसको जो कि एक्चुअली एक लैटिन टर्म से निकला है। ये एक फ्रेंच वर्ड है जो कि एक लैटिन टर्म से निकला है और लैटिन टर्म है कोलेरे, COLERE। लैटिन टर्मिनोलॉजी है कोलेरे, और कोलेरे का मतलब होता है टेंड टू द अर्थ एंड ग्रो, या कल्टीवेशन या नर्चरिंग, यानी कि उत्पत्ति। कल्चर मतलब पैदा करना, उत्पन्न करना, किसी चीज को उत्पत्ति करने को हम कल्चर कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि अब कल्चरल जर्नलिज्म पे अगर हम आते हैं तो ऑफ कोर्स जो जर्नलिज्म कल्चर को प्रमोट करता है या कल्चर के बारे में बताता है उसे हम कल्चरल जर्नलिज्म कहते हैं। दैट इज वेरी वेरी कॉमन सेंस इफ यू आस्क मी। अभी इसको हम थोड़ा और अगर अच्छे से समझे, अगर आप इसको मतलब कहते हैं ना किताबी भाषा में समझना चाहें, तो हम इसे इस तरह से बोलेंगे that the primary concern of cultural journalism is with the art and creative work and with the individuals, institutions and policies that make or enable that particular work.
यानी कि ये ज्यादातर आर्ट और क्रिएटिव कामों से संबंधित होता है और ऐसे लोगों से और इंस्टीट्यूशन से संबंधित होता है जो इस तरह के कामों को आगे बढ़ाती हैं या इन कामों में हिस्सा लेती हैं। करेक्ट? ये है एकदम बुकिश डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है इसकी। द आर्ट्स विच आर यूजुअली अंडरस्टूड, कौन से आर्ट्स इसके अंदर अंडरस्टैंड किए जाते हैं, वो होंगे आपके लिटरेचर यानी कि किताबें, विजुअल आर्ट्स यानी कि पेंटिंग्स, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, फिल्म, थिएटर, डांस, फोटोग्राफी, मगर फोटोग्राफी को हम थोड़ा सा अप्लाइड आर्ट्स की तरफ लेके जाएंगे, ये फाइन आर्ट्स में नहीं आएगी, फोटोग्राफी इज एन अप्लाइड आर्ट, आर्किटेक्चर अगेन अप्लाइड आर्ट एंड डिजाइन। ठीक है, तो ये हो गए आपके जो अलग अलग हमने फॉर्मेट्स में हम कल्चरल जर्नलिज्म को कवर करते हैं, वो ये फॉर्मेट्स हैं जिसमें हम इसे कवर करते हैं। और इसमें आपकी दो तरह की फॉर्म्स आती हैं। आप अब अगर हम ट्रेडिशनल फॉर्म की बात करें, फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल कल्चर की बात करें, हम कौन से कल्चर को इसमें कवर कर रहे हैं पत्रकारिता में, तो ट्रेडिशनल में कौन कौन सा आएगा, आप बता सकते हैं मुझे? कोई दो रूप होते हैं ट्रेडिशनल के। Can anybody tell me which are the two forms of traditional? Yes. Yes, मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनल जो होता है मैम, तो ट्रेडिशनल सभ्यता किसी ऐसे राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों के लोग जहाँ रहते हैं, जैसे उड़ीसा के आदिवासी, झारखंड के आदिवासी, या हम और आप यहाँ जैसे रहते हैं, तो ये उसका ट्रेड है। और उसका खाने का तरीका भी अलग होगा, उसके पीने का तरीका भी अलग होगा, और उसके काम करने के हस्तशिल्प का तरीका भी अलग होगा। तो ये इसका ट्रेड है, या परंपरा कह सकते हैं, या सभ्यता कह सकते हैं। हाँ, तो ये आपने बताया ट्रेडिशन। मैं पूछ रही हूँ आपसे ट्रेडिशनल आर्ट। यस, ट्रेडिशनल आर्ट के दो फॉर्म्स बता सकते हैं क्या आप मुझे? ये तो होगा ही डेफिनेटली, जो आपने बोला वो तो है ही इसका पार्ट, लेकिन ट्रेडिशनल आर्ट के दो फॉर्म्स होते हैं, दो अलग तरह के फॉर्म्स होते हैं ट्रेडिशनल आर्ट के। एग्जैक्ट तो मैम नहीं पता, लेकिन मूर्ति बनाना जो पुराने समय, stone work or painting, it is part of those arts, but you have, if you can just define those arts for me, or do you want me to define them for you, so it will be easier for all of you to define them? Then stone work और painting वो है बेटा आशीष, वो है, आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन it is a part of the two forms that I'm talking about. Should I give you the broad forms, the broad names of the two forms? तो दो मोटा मोटी फॉर्म्स हैं बेटा। वो पहली है क्लासिकल। क्लासिकल आप जानते हैं, जिसे आप कहते हैं क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, क्लासिकल आर्ट, मधुबनी पेंटिंग्स, क्लासिकल हो गया ये। मिथिला पेंटिंग, जी, मिथिला पेंटिंग्स। और अगर आप बोलेंगे इसका सेकंड फॉर्म होता है फोक। अब फोक क्लासिकल से अलग होता है, करेक्ट? क्लासिकल जो होता है वो बड़ा क्लियर परिभाषित होता है। क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स जो हैं उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फीचर्स होते हैं डिस्टिंक्ट, और उसको प्रैक्टिस करने का जो तरीका है वो भी डिस्टिंक्ट होता है। यस और नो? यस मैम। जैसे अगर हम बात करें ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म की बात करें आपसे, तो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म में आपका आ गया एक, ले लीजिए आप म्यूजिक में फॉर एग्जांपल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड कर्नाटक म्यूजिक। ठीक है, ये हो गए आपके क्लासिकल म्यूजिक फॉर्मेट्स। अब आपको पता होगा कि क्लासिकल म्यूजिक में अगर आप हिंदुस्तानी क्लासिकल की बात करें या कर्नाटक म्यूजिक की बात करें, इनके अंदर कुछ डिफाइंड म्यूजिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, या म्यूजिकल आप कहेंगे एक प्रोसेसेस हैं जो आपको वो ही अपनाने होंगे। कुछ राग मेंशन है, वही राग करने होंगे। कुछ तरीके से आपको इसमें अलग अलग चीजें करनी होती है, कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी होती है, जैसे ताने हो गई, जैसे मुर्कियां हो गई, जैसे आरो अवरो हो गया। इस तरह की चीजें समझने के लिए आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो क्लासिकल फॉर्म्स की पढ़ाई होती है। यस और नो? यस मैम, वो राग वगैरह होता है ना, तो उसमें ना ज्यादा। जी जी, तो ये लिखित है, इसकी पढ़ाई है, इसका एक स्ट्रक्चर है और इसका एक गिवन फॉर्मेट है। हम जब क्लासिकल की बात करते हैं, चाहे वो क्लासिकल डांस हो, चाहे वो क्लासिकल आर्ट हो, चाहे वो क्लासिकल म्यूजिक हो,
ठीक है। लेकिन अब जब फोक की बात करते हैं, अब फोक में क्या फर्क आ गया है? कैन एनीबॉडी टेल? आशीष, अब आप बताएंगे कुछ? मैम फोक के अंदर डांस आ सकता है मैम? नहीं, फोक इज, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल? बता पाएंगे मुझे डिफरेंस? मैम क्लासिक मैम इसमें राग का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता और इसमें मिलावट हम कर सकते हैं। और मिलावट कहेंगे आप या इसे क्या कहेंगे? देखिए, मिलावट तो नहीं कहेंगे हम, फोक भी अपने अंदर बहुत प्योर होता है। तो प्योर बहुत मैम प्योर इसमें होता वो है। रिस्ट्रिक्शन तो मैम नहीं होता कि हम ये राग, ये धुन, ये पकड़ के चले। एक और सेकेंड ये तो राकेश, I think खैर आशीष कुछ बताना चाह रहे हैं। हाँ जी आशीष, बताइए। मैम फोक थोड़ा डिफाइन हो सकता है, मतलब जिसको हम देखते चले आ रहे हैं। क्लासिकल थोड़ा वो फॉर्म हो सकती है जो हमें मिली है, जो डिफाइन नहीं है, जिसमें नहीं, थोड़ी अपनी क्लासिकल तो थॉट। बहुत डिफाइंड है, क्लासिकल तो बहुत ज्यादा डिफाइंड है। क्योंकि क्लासिकल में तो मैंने आपको कहा ना, लिखित होता है सब कुछ, उसमें तो आप कुछ चेंज ही नहीं कर सकते ना। मतलब क्लासिकल में आपको अगर मैंने बता दिया कि ये एक पर्टिकुलर राग है और इस राग में सा रे कोमल लगता है, गा मा पा, फिर धा नी भी कोमल लगता है, तो अब वही लगेगा। आप कितना भी चाहिए, आप चाहे आप उस नी को कोमल से शुद्ध नहीं बना सकते और शुद्ध से कोमल नहीं कर सकते। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है क्लासिकल में, क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स में, तो वो तो बहुत ही वेल डिफाइंड है। जबकि उल्टा है, राकेश ने जो बोला वो यही कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। राकेश आप सही यस मैम, बताइएगा। मैं वही बोल रहा हूँ, मॉडर्निटी, मॉडर्निटी जो आधुनिकरण हुआ है ना क्लासिकल का, मैम ये है वॉइस फोक नहीं आ रही फॉर्म। है आपकी। नहीं 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 नहीं, फोक फॉर्म क्या है? अब मैं आपको थोड़ा क्लियर करती हूँ इस पे। जो गांव का असली ठेठ म्यूजिक है, डांस है, जो हमारे गांव का है, अब समझ रहे हैं? अभी ये रूरल यस मैम, एरिया का है। इसके लिए जैसे आपने पहले बिल्कुल ठीक बोला, कोई रूल डिफाइंड नहीं है, कोई रूल डिफाइंड नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि फोक आर्ट फॉर्म्स परिभाषित नहीं है, परिभाषित तो फोक आर्ट फॉर्म्स भी हैं। समझे आप? फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान की बहुत सारी फोक फॉर्म्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, करेक्ट? आप यस उनके मैम, गीत देख लीजिए, आप उनके डांसेस देख लीजिए। घूमर है फॉर एग्जाम्पल, घूमर इज अ फोक डांस, इट इज नॉट अ क्लासिकल डांस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। क्लासिकल डांस कौन सा है? भरतनाट्यम की तरफ से जो वेरी होता है। गुड, यस, कथक। कथक, भरतनाट्यम, बिल्कुल सही। तो ये है आपके क्लासिकल डांस फॉर्म्स। लेकिन फोक डांस फॉर्म कौन से हैं? घूमर हो गया, भांगड़ा हो गया, हो जिया गया, हो गया मैम। बिल्कुल सही। तो ये सारे हैं, या बिहू हो गया असम का। आखिर कितनी, जस्ट सेकंड प्लीज। I'm so sorry बेटा, there was little disturbance in between. तो हाँ, अभी हमने क्या समझा कि बहुत सारे ऐसे फोक फॉर्म्स हैं जो हमें पता है और वो रीजन टू रीजन डिफर करते हैं, ठीक है? जबकि आप क्लासिकल फॉर्म्स जब देखोगे वो काफी हद तक मोटा मोटा रीजन कवर करते हैं, करेक्ट? जैसे क्लासिकल फॉर्म्स जो हैं आपके, नॉर्थ का एक हो गया, साउथ का हो गया, ईस्ट का हो गया, वेस्ट का हो गया, करेक्ट? लेकिन फोक फॉर्म्स कश्मीर के अलग है, पंजाब के अलग है, बिहार के अलग है, कर्नाटक के अलग है, चेन्नई के अलग है, गुजरात के अलग हैं, बंगाल के अलग हैं। तो ये रीजन वाइज ही अलग और बहुत डाइवर्स है।
So again, so sorry, this disturbance is very irritating now. Anyway, so I hope आपको भी clarity होगी बेटा इस चीज के ऊपर कि क्या क्या हमने समझा। एक हमने समझा कि कौन से फॉर्मेट्स होते हैं और हमने ये समझा कि इन फॉर्मेट्स के अंदर क्या अलग बात होती है। अब आप ये देखिए, आपको पता होगा फिल्म फेस्टिवल्स भी होते हैं। फिल्म Yes, फेस्टिवल्स का ma'am. तो अच्छा ज्ञान होगा आप लोगों को, बच्चे लोग तो जाते रहते हैं मंडी हाउस, है ना। अभी लगता है इस समय तो लगता है फिल्म फेस्टिवल, बल्कि लगा ही रहता है, कभी कोई ना कोई फिल्म फेस्टिवल चल ही रहा होता है। तो ये फिल्म फेस्टिवल्स भी जो है ये भी कल्चरल रिपोर्टिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। लेट मी टेल यू, फिल्म्स भी हैं। क्यों फिल्म्स Yes, क्यों है? ma'am. ओरिजिनल क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पे आता है ना, जैसे बिल्कुल। मैथिली का हो, भोजपुरी का हो, या फिर उत्तराखंड के किसी एरिया का हो, हाँ, या फिर राजस्थान का हो, गुजरात का हो, बिल्कुल तो ये वहां जाता है, फिर वो राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकित होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और ये इंटरनेशनल भी होते हैं। यस मैम। तो सिंगापुर। फिल्म्स को क्यों हम कल्चर का पार्ट मानते हैं, मुझे को समझाएगा? कैन एनीबॉडी? प्रिया आप बताएंगी? Why are films a part of our culture? मैम उसको नेट पर प्रॉब्लम है शायद। हाँ मुझे लग रहा है फ्रीज हो गया है उसका नेट ना। हम्म। धर्मेंद्र आप बता पाएंगे कि why are films part of culture? फिल्म्स को हम क्यों सभ्यता का हिस्सा मानते हैं अपनी? Shreya, hi, how are you? I think you're late for the session. Hello ma'am, I'm so sorry, actually there was some official work license वगैरह का, तो Okay, mine no just problem, no problem. Yeah, but you have joined a little late, so we have already started with the cultural report. तो आप थोड़ा catch up कीजिएगा सब लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग काफी देर से हैं। जी धर्मेंद्र। yes ma'am, sure, thank you. मैम चूंकि वो अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग वैरायटी के लोग जो दिखाया जाता है, वो अपनी चीजें वहां पर उस प्लेटफॉर्म पर रखने की कोशिश करते हैं। Yes. जैसे अलग दूसरी कंट्रीज हो गई, अदर स्टेट हो गए, तो वो चीजें जब आप नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर रखी जाती हैं, तो सब तक पहुंचती हैं और दूसरे का कल्चर एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से समझाया धर्मेंद्र ने, बहुत सही बोला कि देखिए फिल्म्स क्या है, फिल्म्स आपके कल्चर का ही आईना है। जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज के ऊपर ही वो मूवीज जो है वो बेस्ड होती हैं, उसी कल्चर को वो डिपिक्ट करती हैं। यस और नो? और राकेश ने बड़ा अच्छा बताया कि ये तो बहुत लोकल भी होती हैं। अभी अगर हम बिल्कुल नीचे आ जाएं, एकदम जमीनी स्तर की बात करें, तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग फिल्म्स होती हैं, उनकी भाषाओं में होती हैं। मराठी फिल्म्स पूरी एक अलग ही इंडस्ट्री है मराठी फिल्म्स की। बंगाली फिल्म्स की एक बहुत बड़ी एक अपनी इंडस्ट्री है बंगाली फिल्म्स की। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी मतलब विविधता है, जो कल्चरल विविधता आपको देखने को मिलती है वो फिल्म्स में मिलती है। यस और नो? तो डेफिनेटली अगर ये हम समझें तो हम ये भी समझेंगे कि कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है फिल्म्स, राइट? तो अभी इसमें फिल्म्स भी आता है, तो हम इसमें क्या क्या कवर करते हैं अब आप थोड़ा इसको और नोट कर सकते हैं। जैसे हमने बताया फिल्म एंड थिएटर भी होता है, उसमें कल्चरल रिपोर्टिंग में थिएटर भी होता है। अब थिएटर की भी फिल्म जैसी कहानी है, ये भी हर जगह का अपनी तरीके का होता है। जैसे आपको पता होगा कुछ जगह की नौटंकी फेमस है, कुछ जगह का तमाशा फेमस है, कुछ जगह का नाटक फेमस है जी। तो ये भी सारे थियोरेटिकल आर्ट फॉर्म्स हैं जो अलग अलग तरह के हैं, इनकी अपनी विविधता है, अपनी खूबसूरती है, और ये बहुत ही आपके कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट अंग है, बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट है ये। तो ये जो कल्चर है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, कल्चरल रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, थोड़ा ये भी समझते हैं कि देखिए कल्चर जो है ना, ये आज से कल्चर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हुआ है, या इस जमाने में आके, मॉडर्न एरा में आके हमने नहीं समझा है कि कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू गो बैक टू एंशिएंट टाइम्स, आप आज से 3000 साल पीछे चले जाइए। अब मैं बात कर रही हूँ मोहनजोदाड़ो की, हड़प्पा की, सिंधु घाटी की सभ्यता जी, सिंधु घाटी की सभ्यता की। तो आपको क्या लगता है कि उस समय पे थिएटर नहीं होता था?
क्या उस समय पे म्यूजिक नहीं होता था, डांस नहीं होता था? तो उस समय पे सब कुछ होता था। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। आई थिंक अब सेशन शायद रुकने वाला है बीच में, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और मैं आपके साथ और भी मजेदार इंफॉर्मेशन लेके वापस आऊंगी। ओके, तो एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? एनीथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर? मैम टाइम नहीं है अभी तो 30 सेकेंड अभी में बंद आप होने हो वाला है सेशन जी, इसीलिए मैंने कहा मैं आपको थोड़ी देर ब्रेक दूंगी, कुछ खा पी लीजिए, थोड़ी हवा ले लीजिए बाहर जाके। यहाँ दिल्ली में तो बहुत ही बेकार हवा है, बिल्कुल भी ताजी हवा नहीं है तो खैर, लेकिन आप लोग थोड़ा रिलैक्स कीजिए और फिर हम आपसे फिर मिलते हैं, जुड़ते हैं। और अगर कोई और प्रश्न है आपके पास, आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए, प्लीज नोट करके रखिएगा। और मैं वापस आती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आपके पास, एंड हम एक एक करके एक एक आर्ट फॉर्म को भी पकड़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ कल्चरल रिपोर्टिंग की बात करेंगे। ठीक है?